जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों हम यहाँ पे 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया था जून 2020 का। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं दिसंबर 2019 का, जिसमें कुछ क्वेश्चन पेपर हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे और कुछ अभी देखने बाकी थे। तो आगे की बात करते हैं। और दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे यूजीसी नेट 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी डिटेल्ड में एक क्लास चलती है जिसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक और फिर प्रश्नोत्तरी करते हैं, तो वो सीरीज़ भी आप देख सकते हैं। उस सीरीज़ का नाम है यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022। तो चलिए प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जहां शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें, वो आनंदवर्धन के अनुसार ध्वनि है। ठीक है, शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को व्यक्त करें, उसे आनंदवर्धन ने ध्वनि कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। क्रांतिकारी कविताएं दी हुई हैं, क्रांतिकारी कविताएं और उनके रचनाकार। यहाँ पे दिया हुआ है, वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत, ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, वो उधर साइड है, इसमें होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। कैदी और कोकिला, ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। फिर है जवानी, ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन की, और जवानी बालकृष्ण शर्मा नवीन की। और आगे दिया हुआ है एक हिमाद्री तुंग श्रृंग से। हिमाद्री तुंग श्रृंग से, ये है अपने जयशंकर प्रसाद जी की। तो यहाँ पे दोस्तों अगर सही उत्तर की बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, 5 2 4 3। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ एक से ज़्यादा उत्तरों की बात हो रही है। तो यहाँ पे है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि एक से ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन सही होंगे। सही उत्तर की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा, लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया, और है कि सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। 2 और बी और सी यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बी और सी। फिर प्रश्न है, और प्रश्न ये कह रहा है कि अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य कौन सा है? इनमें से अंधेर नगरी नाटक है, इसका अंतिम दृश्य बताना है कि कौन है। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, अरण्य, जंगल, बाजार या फिर शमशान। तो जाहिर सी बात है, हमने डिटेल्ड में इसे पढ़ा था, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डी, अंतिम दृश्य है शमशान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वैशाली की नगर वधू, इनमें से कौन सा है जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे है टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन है कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा या फिर मगही। बोली से भी प्रश्न पूछता है, तो मगही जो है वो पश्चिमी हिंदी ना होकर के, मगही पश्चिमी हिंदी की बोली ना होकर के बिहारी हिंदी की बोली है। किसकी है ये?
बिहारी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली ना होकर के। बिहारी क्षेत्र की 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी है? मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी। और ये जो है कन्नौजी, बुंदेली और ब्रज भाषा, ये पश्चिमी हिंदी की हैं। ठीक है, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम क्या होगा यहाँ पे? आंसू, पल्लव, स्वप्न, साकेत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि सर्व सुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, निसहाय, हिंदू। इनमें से सर्व सुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में वर्णित है, उल्लेखित है? तो सही उत्तर है देवरानी जेठानी की कहानी में, ऑप्शन ए। देवरानी जेठानी की कहानी पंत गौरी दत्त की है, ये उपन्यास में अग्रवाल की कथा उल्लेखित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित आत्मकथाएं दी हुई हैं और उनको उनके लेखकों के साथ सुमेलित करते हुए नीचे कूट का मिलान करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। हादसे, हादसे किसका है? रमणिका गुप्ता का है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, इसमें आ जाएगा राजेंद्र यादव का, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, राजेंद्र यादव। शिकंजे का दर्द, सुशील टाल भौर, सुशीला टाक भौरे, यहाँ पे पहला आ जाएगा। और अंत में है झूठन, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, ये आ जाएगा। तो 5 4 1 2 ऑप्शंस देख लेते हैं। 5 4 1 2, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है जो कि सही है। अगला प्रश्न है कि धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है यहाँ पे, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि हैं, बिल्कुल सही है। वे कैशोर भावुकता के लेखक हैं, बिल्कुल। वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, जो कि धर्मवीर भारती के संदर्भ में सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? एक सामर्थ्य कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? तो दोस्तों इसमें जो है किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवीय शक्ति से प्रेरित होकर अभिभूत होकर प्लेटो के अनुसार एक सामर्थ्य कवि काव्य रचना करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन कौन से हैं? दलित जीवन पर आधारित उपन्यास पूछ रहा है, कौन कौन से हैं? धरती धरना अपना, ये है। ठीकरे की मंगनी, ये नहीं है। कठगुलाब, ये भी नहीं है। यथा प्रस्तावित, ये है। तो यहाँ पे दोस्तों ए और डी अपना ऑप्शन सही, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। धरती धरना अपना, यथा प्रस्तावित। धरती धरना अपना और यथा प्रस्तावित, ये दलित जीवन पर आधारित क्या है? उपन्यास है। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? किसने लिया है? ऑप्शन है मैथ्यू अर्नाल्ड, क्रोचे, लॉन्जाइनस, इलियट। सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रोचे।
क्रोचे ने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए सहजानुभूति की अवधारणा का संबंध किया है, सहारा लिया है। ऑप्शन बी क्रोचे। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, और प्रश्न ये कह रहा है कि आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपचारिक जीवनी है? शरत चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, विमल मित्र। तो इनमें से किसकी है? तो आवारा मसीहा जो है वो शरत चंद्र की जीवनी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, और इसके रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है कि अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया है? किस साहित्यिक पत्रिका के बारे में? वर्तमान साहित्य, वागर्थ, हंस या फिर दस्तावेज? सही उत्तर है हंस पत्रिका। हंस साहित्यिक पत्रिका ने अस्मिता मूलक विमर्श को सर्वाधिक संवर्धित किया। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? भीष्म साहनी के माधवी, हानुष, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। ऑप्शन बी। प्रश्न है स्थापना और असर्शन वाले हैं। यहाँ पे स्थापना दी हुई है, असर्शन ए। आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए शस्यों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। तो इसमें से बताना दोस्तों कौन सा अपना सही है। तो यहाँ पे आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए शस्यों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों सही हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये कह रहा है कि जमीन पक रही है किसकी कविता संग्रह है? नागार्जुन, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल या फिर केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है ये किसकी कविता संग्रह है? तो सही उत्तर है केदारनाथ सिंह। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृतांत हैं? कौन कौन से हिंदी के यात्रा वृतांत हैं? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। याद हो कि ना याद हो, ये तो नहीं है। अरे यायावर रहेगा याद, ये है। आखिरी चट्टान तक, ये नहीं है। जिनकी याद हमेशा रहेगी, ये है। तो बी और डी, अरे यायावर रहेगा याद एवं जिनकी याद हमेशा रहेगी, ये हिंदी के यात्रा वृतांत हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विचारधाराओं को उनसे संबंधित लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ विचारधाराएं हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक हैं। मिलान करते हुए नीचे कूट में से हमें सही उत्तर का जवाब देना है। तो सबसे पहला है मार्क्सवाद, इसमें आएगा एंजेल्स दूसरा। फिर है अस्तित्ववाद, इसमें आएगा काम्फका एक। फिर है मनोविश्लेषणवाद, इसमें आएगा युंग चार। और अंत में है उत्तर आधुनिकता, इसमें आएगा रोला बर्थ तीन। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 यहाँ पे अपना पहला ही ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मिथकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। मिथकीय कविताएं दी हुई हैं और एक तरफ दिए हुए हैं उनसे संबंधित कवि। अब बताना है कि कौन सी मिथकीय कविताएं किस कवि की हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है प्रमथ्यु गाथा। प्रमथ्यु गाथा इसका हो जाएगा धर्मवीर भारती। दूसरा है जय भारत मैथिली शरण गुप्त। आत्मजयी इसका है कुंवर नारायण, आत्मजयी कुंवर नारायण। और अंत में है संशय की एक रात नरेश मेहता। तो 2 4 1
3, 2 4 1 3 ऑप्शन पहला ही है जो कि सही है। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं। कौन कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखना है और नीचे देखना है, एक से ज़्यादा कथन यहाँ पे सही होंगे तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे बताना है न। रामविलास शर्मा जी के कथनों की यहाँ पे बात हो रही है। तो साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। बिल्कुल है। वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है, ये नहीं है। पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता है, बिल्कुल। अतीत के बिना भी वर्तमान को समझा जा सकता है, नहीं। तो ए और सी यहाँ पे ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ए और सी। फिर है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित आलोचनात्मक ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है कामायनी एक पुनर्विचार। इसका क्या हो जाएगा, हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं दोस्तों। मुक्ति बोध, अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद्र जैन, इतिहास और आलोचना नामवर सिंह, प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे 2 3 1 5 अपना उत्तर सही है। 2 3 1 5, 2 3 1 5 तो यहाँ पे सही हो गया अपना ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है। ऑप्शंस दिया हुआ है पंचवटी, साकेत, नहुस या फिर विष्णु प्रिया में। तो सही उत्तर है ये पंक्ति है साकेत की, ऑप्शन बी। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ साकेत में प्रस्तुत पंक्ति है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्ति बोध के सही कथन कौन से हैं। सही कथन कौन कौन से हैं श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित। ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, ये तो नहीं हो सकता है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है, ये भी नहीं है। ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है, बिल्कुल। श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है, बिल्कुल। तो सी और डी यहाँ पे सही है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों आगे के प्रश्नों को लेकर आते हैं आगे की वीडियो में। यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।